हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 8.4 का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में आपको ज़्यादातर फार्मूला मिलेगा और फार्मूला के माध्यम से ही आपका क्वेश्चन डील होगा, क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्त यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का चेंज करना। त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्त, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं उसका परिवर्त हम लोग आज जानेंगे कि उसका परिवर्त क्या होता है, साइन थीटा का परिवर्त क्या होता है, कॉस थीटा का परिवर्त क्या होता है, टेन थीटा का परिवर्त क्या होता है। ये सारे चीजों को हम लोग, सारे फॉर्मूला को हम लोग आज जानेंगे विस्तारित रूप से। लाइन बाय लाइन को हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो पहला आपका जो फॉर्मूला बनता है ना, साइन थीटा बराबर बनता है 1/cos कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का परिवर्त जो होता है 1/cosec थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो परिवर्त 1/cosec थीटा होता है, ये आया कैसे है, हम इसको आज आपको साबित करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आया कैसे है। आप जानते हैं कि ये जो है आपका बराबर, इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। यानी समीकरण का बाया पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LSH और इसको बोलते हैं RSH। तो LSH से हम लोग RSH को क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो चलिए हम साबित करके बता रहे हैं आपको। हम यहाँ पे ले लिए LSH से, यानी LSH में है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो हम आपको 8.1 के थ्योरी में बताएं, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी P/H होता है। शॉर्ट रूप में इसको लिख दीजिए P/H। अब इसका हम लोग परिवर्त करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर P/H का दूसरा रूप होता है 1/H/P। हम इसके रूप में क्या कर सकते हैं, P/H को इस रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप जानते हैं कर्ण बटा लंब आपका फॉर्मूला जो होता है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना फॉर्मूला लिखाए थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा है तो बटा H/P आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो कोसेक थीटा यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा आपका प्रूफ हो गया, यानी RSH आपका साबित हो गया। इससे अब हम लोग अगले नए फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर प्रूफ किया अभी, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैची गुना भी बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 नंबर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दिए, 1 में 1 से गुना किए तो आपका 1 आ गया। साइन थीटा बराबर में कोसेक थीटा होता है और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सिर्फ अब कॉस थीटा को हम लोग समीकरण के बाएं तरफ रखेंगे, साइन थीटा को दाएं तरफ भेजेंगे। तो ये गुना में इधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इससे आपको 3 फॉर्मूला मिले। फिर हम लोग अगले फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। ये आपका 1 नंबर में 3 को फॉर्मूला बन गया, 2 नंबर में भी आपका 3 को फॉर्मूला बनेगा। जैसे आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, 1/कॉट थीटा। इसके नीचे भी क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 नंबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब कॉट थीटा को समीकरण के बाएं तरफ रखेंगे, टेन थीटा को दाएं तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 3 बन गया। इस प्रकार एक और आपका फॉर्मूला आता है, एक और परिवर्त होता है, उस परिवर्त को भी आप देख लीजिए। परिवर्त नंबर 3 में देख लीजिए। आप जानते हैं सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है। इसके नीचे भी छिपा रहता है। तो 1 नंबर फॉर्मूला और ये आपका 2 नंबर फॉर्मूला, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। फिर कॉस थीटा को समीकरण के बाएं तरफ रखेंगे और सेक थीटा को समीकरण के दाएं तरफ भेजेंगे। तो 3 नंबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक
सेक थीटा। यानी आपका 9 फार्मूला बन गया त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिवर्त से। ये 9 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपका 8.1 का क्वेश्चन बनेगा। इसमें मेन फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपका 3 फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बटा 1 बटा कॉसेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ये आपका मेन फार्मूला याद रखना है। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, ये 3 फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपको बाकी फार्मूला क्या होगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आप इसको कॉपी पे अपना नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 8.4 का थ्योरी है वर्ग संबंध स्क्वायर रिलेशन। इसमें देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला आएगा। इसका हेडिंग आपको आप अपना हेडिंग लिख लीजिए, वर्ग संबंध। वर्ग संबंध, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध। इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। 8.4 के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका ही सबसे ज्यादा होता है। तो आप लाइन बाय लाइन बढ़िया से देखिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट करके आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें भी जो फॉर्मूला आएगा ना, उस फॉर्मूला को हम आपको साबित करके बताएंगे। जैसे इसका पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इक्वल लगा है, यानी ये भी आपका एक प्रकार का समीकरण है। तो ये आपका दायां पक्ष, बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष, यानी ये आपका LSH और ये आपका क्या हो जाएगा, RSH। तो हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रूव करके हम आपको अभी बताने वाले हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा LSH वाला पद है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे लंब बटा कर्ण, यानी P बटे H का वर्ग। आप प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे आधार बटा कर्ण, यानी B बटा H का वर्ग। P का वर्ग आपका P वो स्क्वायर हो जाएगा, H का वर्ग आपका H स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, B का वर्ग आपका B स्क्वायर हो जाएगा, H का वर्ग आपका H स्क्वायर हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग बटा पर का क्या बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे। तो बटा पर के जब हम लोग जोड़ बनाएंगे तो H स्क्वायर दोनों का हर में जो आपका पद है ना वो सेम है, तो इसका एलसीएम आपका H स्क्वायर ही हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो कहते हैं हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, जो क्लास 7 से ही पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के कथन के माध्यम से आपको बताया गया है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो होता है ना, दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लंब का वर्ग है और आधार का वर्ग है, तो ये दोनों का योग जो है कर्ण के योग के क्या हुआ, बराबर हुआ। और आपका नीचे भी कर्ण का योग वर्ग का वर्ग है, तो ये दोनों H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, आपका आ गया 1, यानी आपका साबित हो गया RSH। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। और इससे हम लोग नए नए फॉर्मूला का भी क्या करेंगे, आगे निर्माण करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, इसको अपनी कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इससे नए नए फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे एक नंबर में हम आपको लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अभी हम आपको साबित करके बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे है, ये अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अब हम आपको इससे नए नए फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग समीकरण के दाएं तरफ भेजेंगे, तो आपका 2 नंबर फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वर्ग को, इस स्क्वायर को अगर समीकरण के दाएं तरफ भेजते हैं ना, तो ये स्क्वायर समीकरण के इस पर आके आपका रूट में बदल जाता है। यानी इससे आपका 3 नंबर भी फॉर्मूला बन जाएगा
साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला बने। 4 नंबर फॉर्मूला का क्या बन जाएगा, हम आपको अभी कॉस स्क्वायर को भेजे, आप चाहिएगा तो साइन स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को भेजा जाए, जैसे हम लिख देंगे 4 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग को भी समीकरण के दाएं तरफ भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर आपका बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला से आपका 4 फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार हम लोग आगे भी देखेंगे। चलिए आगे देखा जाए। आप जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पे फॉर्मूला हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं। आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको गलत लिख दिया गया था। तो यहाँ पे माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप चाहिएगा तो आप इसको भी, जिसको हम इस तरह एल एस एच लेके इसको साबित किए हैं, इसको भी आप साबित कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको साबित कर लीजिएगा। साबित करने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। चलिए हम आगे आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 3 नंबर में आपका हो जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 नंबर फॉर्मूला आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप सेक को भेजेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे आपका जो माइनस है ना, उस माइनस को हम लोग किस चीज में बदलेंगे, प्लस में बदलेंगे, तब जाके आपका ये सही बनेगा। तो इसको प्लस में बदलने के लिए इधर क्या किया जाएगा, माइनस कॉमन लिया जाएगा। तो जैसा माइनस कॉमन लेंगे, ये जो पद माइनस में वो आपका बन जाएगा प्लस, और जो प्लस में वो आपका बन जाएगा माइनस। माइनस से माइनस कट गया तो आपका फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका एक फॉर्मूला 4 नंबर फॉर्मूला हो गया। अब स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो आपका बन जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार लास्ट फॉर्मूला आपका बच रहा है। लास्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1। आप चाहिएगा तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जो हम आपको बताए हैं उसी हिसाब से ये भी आपका प्रूफ होगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मूला को आगे की तरफ लेके जाते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो माइनस को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा जी, प्लस बन जाएगा। तो 1 प्लस आपका बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को भेजेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 4 नंबर फॉर्मूला में आपका बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे माइनस आ गया, तो इसको भी यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस में था वो आपका बन जाता है प्लस, और जो प्लस में था वो आपका बन जाता है माइनस। माइनस से माइनस काट देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए आपका 8.4 का जो थ्योरी था, जो फॉर्मूला था,
वो सारे फॉर्मूला को मैंने लिखा दिया। अब पिछले भी मेरे वीडियो में जाके आप देखिएगा तो उसमें 8.1 का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, जो थ्योरी है उसको पढ़ाए हैं, 8.2 का थ्योरी पढ़ाए हैं, फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 8.3 का भी फॉर्मूला और आपका थ्योरी चला है, और आपका ये बन गया आपका 8.4 का थ्योरी और फॉर्मूला, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इस फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, पूरे अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन, जब हम आपको क्वेश्चन चलाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन जो बताएंगे वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन को चलाएंगे। 8.4 का जितने सारे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपको पूरे आसान तरीका से, आसान ट्रिक से आपको समझाया जाएगा।